लैपटॉप खरीदना आजकल पहले से भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है। किसी में पावरफुल प्रोसेसर मिलता है लेकिन बैटरी वीक होती है, किसी में बैटरी अच्छी होती है लेकिन डिस्प्ले एवरेज, और कुछ लैपटॉप्स इतने हैवी होते हैं कि रोज ऑफिस या कॉलेज ले जाना पनिशमेंट लगता है। मैं पिछले कुछ दिनों से Asus VivoBook S14 को अपना डेली लैपटॉप बनाकर यूज कर रहा हूँ। इसी पर आर्टिकल्स लेके YouTube स्क्रिप्ट्स रेडी की, क्रोम के लगभग 15 से 20 टैब्स खोले, मीटिंग्स अटेंड की, नेटफ्लिक्स देखा और थोड़ी बहुत फोटो एडिटिंग भी की। हाय, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं टेक्लूसिव। तो अगर आप ऐसा लैपटॉप ढूंढ रहे हैं जो स्टूडेंट्स, ऑफिस यूजर्स या क्रिएटर्स के बेसिक वर्कफ्लो को कंफर्टेबली हैंडल कर सके, तो चलिए देखते हैं कि Asus VivoBook S14 रियल लाइफ यूज में कैसा परफॉर्म करता है। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। ऑनेस्टली Asus ने यहाँ फ्लैशी डिजाइन के पीछे भागने की जगह प्रैक्टिकलिटी को इंपॉर्टेंस दी है। मेरा रिव्यू यूनिट कूल सिल्वर कलर में है और पहली नजर में ही क्लीन और प्रोफेशनल फील देता है। ऐसा लैपटॉप है जिसे आप ऑफिस मीटिंग्स में भी कॉन्फिडेंटली यूज कर सकते हो और कॉफी शॉप में भी ऑकवर्ड नहीं लगेगा। वेट सिर्फ 1.4 kg है और थिकनेस अराउंड 16 to 18 mm के बीच है। और बिलीव मी, अगर आप पहले हैवी गेमिंग लैपटॉप यूज करते थे तो डिफरेंस पहले दिन ही फील हो जाएगा। मैं इसे बैकपैक में लेकर बाहर भी गया और ऑनेस्टली शोल्डर पर एक्स्ट्रा वेट जैसा फील नहीं हुआ। बिल्ड क्वालिटी भी काफी रीअश्योरिंग लगी। लिड में अननेसेसरी फ्लेक्स नहीं है, कीबोर्ड डेक भी सॉलिड फील होता है और ओवरऑल लैपटॉप प्रीमियम लगता है। एक और अच्छी बात, ये यूएस मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ आता है, मतलब डेली वेयर एंड टेयर को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। हाँ, एक चीज मिस लगी, यहाँ SD कार्ड स्लॉट नहीं दिया गया। अगर आप कैमरा से फोटोज ट्रांसफर करते हो या कंटेंट क्रिएटर हो तो एक्सटर्नल कार्ड रीडर कैरी करना पड़ेगा। अब बात करते हैं डिस्प्ले की, जो लैपटॉप की बिगेस्ट हाईलाइट है। इसमें 14 इंच का OLED डिस्प्ले है और ऑनेस्टली लैपटॉप ऑन करते ही सबसे पहली नज़र इसी पे जाती है। ये 1920x1200 WUXGA OLED पैनल है 16:10 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। अगर आप डॉक्यूमेंट्स लिखते हो, कोडिंग करते हो या स्प्रेडशीट्स यूज करते हो तो ये एक्स्ट्रा वर्टिकल स्पेस जेन्युइनली यूजफुल लगता है। OLED होने का फायदा भी क्लियरली दिखता है। 95% DCI-P3 कलर गैमेट, 1.07 बिलियन कलर्स और 1 million:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो की वजह से मूवीज देखना या यूट्यूब कंज्यूम करना काफी एंजॉयबल एक्सपीरियंस बन जाता है। ब्लैक कलर्स एक्चुअली ब्लैक दिखते हैं और कलर्स काफी वाइब्रेंट लगते हैं। मैक्सिमम ब्राइटनेस 300 निट्स है, इंडोर यूज के लिए बिल्कुल इनफ है। ऑफिस या होम में मुझे बिल्कुल कोई इशू फील नहीं हुआ, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में डिस्प्ले उतना रीडेबल नहीं लगता। ग्लॉसी फिनिश की वजह से रिफ्लेक्शंस भी नोटिसेबल हो जाते हैं। और दूसरी चीज, डिस्प्ले सिर्फ 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ऑफर करता है। अगर आप 120 हर्ट्ज फोन यूज करते हो या गेमिंग लैपटॉप यूज करते हो तो स्क्रॉलिंग उतनी स्मूथ फील नहीं होगी। डेली प्रोडक्टिविटी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हायर रिफ्रेश रेट होता तो एक्सपीरियंस और प्रीमियम लगता। परफॉर्मेंस की बात करें तो मेरे रिव्यू यूनिट में 2.1 GHz का इंटेल कोर अल्ट्रा 5 325 प्रोसेसर दिया गया है। ये प्रोसेसर 8 कोर्स और 8 थ्रेड्स के साथ आता है और बूस्ट क्लॉक 4.5 GHz तक जाती है। साथ में 16 GB का DDR5 रैम है जो रन करती है 5600 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड पे और 512 GB की PCIe Gen 4 SSD मिलती है। आप इस रैम को 32 GB स्टिक से रिप्लेस कर सकते हो क्योंकि Asus के अकॉर्डिंग इसमें एक ही रैम स्लॉट है। डेली यूज में ऑनेस्टली मुझे कहीं भी लैपटॉप स्लो फील नहीं हुआ। विंडोज बूट होना हो, क्रोम के 30 टैब्स, नेटफ्लिक्स, फोटोशॉप, कैनवा, सब कुछ एक साथ चल रहा था और लैपटॉप कंफर्टेबली हैंडल कर रहा था। स्टोरेज से भी कोई शिकायत नहीं है, फास्ट फील होती है, एप्स क्विकली ओपन होते हैं और फाइल ट्रांसफर भी रिस्पॉन्सिव फील होता है। एक इंटरेस्टिंग चीज है इसका इंटेल NPU जो 47 टॉप्स AI परफॉर्मेंस ऑफर करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो AI रिलेटेड टास्क जैसे विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स, बैकग्राउंड ब्लर, आई कॉन्टैक्ट या नॉइज सप्रेशन CPU पर लोड डालने की जगह डेडिकेटेड NPU हैंडल करता है। अगर फ्यूचर में AI फीचर्स और कॉमन होते हैं तो ये हार्डवेयर डेफिनेटली यूजफुल रहेगा। ग्राफिक्स की बात करें तो यहाँ इंटेल इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलते हैं। गेमिंग के लिए ये लैपटॉप बना ही नहीं। कैजुअल गेम्स शायद चल जाएंगे, बेसिक फोटो एडिटिंग भी हो जाएगी, 1080p वीडियो एडिटिंग भी पॉसिबल है। लेकिन अगर आप हैवी प्रीमियर प्रो या GTA जैसे हाई ग्राफिक्स वाले ओपन वर्ल्ड गेम्स खेलना चाहते हैं तो डेडिकेटेड GPU वाला लैपटॉप ही बेटर चॉइस होगा। थर्मल्स भी मुझे कंट्रोल्ड लगे। फैन कभी कभी ऑडिबल जरूर होता है लेकिन ओवर हीटिंग जैसी सिचुएशन मुझे यूज के दौरान नहीं मिली। इसका टाइपिंग एक्सपीरियंस भी सरप्राइजिंगली काफी अच्छा लगा। बैकलिट Asus ErgoSense कीबोर्ड कंफर्टेबल फील करता है, की ट्रैवल भी अच्छा है और लॉन्ग टाइपिंग सेशंस में फिंगर जल्दी फटीग नहीं होती।
मैं इसी लैपटॉप पर मल्टीपल लॉन्ग आर्टिकल्स और स्क्रिप्ट्स लिख चुका हूँ और ऑनेस्टली कीबोर्ड ने डिसअपॉइंट नहीं किया। टच पैड भी काफ़ी बड़ा है, विंडोज जेस्चर्स स्मूथली काम करते हैं और पाम रिजेक्शन भी अच्छी लगी। पोर्ट्स की बात करें तो 2 USB-A पोर्ट्स मिलते हैं, 2 USB-C पोर्ट्स मिलते हैं जो चार्जिंग और डिस्प्ले आउटपुट दोनों सपोर्ट करते हैं। साथ में HDMI 2.1 और हेडफोन जैक भी दिया गया है। लेकिन एक लिमिटेशन है, USB-C पोर्ट्स सिर्फ USB 3.2 Gen 1 यानी 5 Gbps स्पीड सपोर्ट करते हैं। थंडरबोल्ट सपोर्ट भी नहीं मिलता है। अगर आप हाई स्पीड स्टोरेज या मल्टीपल प्रोफेशनल एक्सेसरीज यूज करते हो तो ये लिमिटेशन फील हो सकती है। अब बात करते हैं वेबकैम और ऑडियो की। वीडियो कॉल्स आजकल हर किसी की लाइफ का पार्ट है। यहाँ Asus ने फुल HD इंफ्रारेड वेबकैम दिया है। विंडोज हेलो फेस अनलॉक भी मिलता है, फेस रिकॉग्निशन भी फास्ट था और लॉगिन करने के लिए पासवर्ड टाइप करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सबसे अच्छी बात लगी फिजिकल प्राइवेसी शटर। कैमरा यूज नहीं कर रहे हो, स्लाइड करो, कैमरा फिजिकली ब्लॉक। सिंपल बट यूजफुल फीचर। स्पीकर्स डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ आते हैं। वॉल्यूम डिसेंट है। मूवीज और यूट्यूब नॉइजी रूम्स में सुनना थोड़ा स्ट्रगलिंग हो सकता है। बेस ऑब्वियसली लैपटॉप स्पीकर्स जितना ही मिलेगा, लेकिन डायलॉग्स क्लियर सुनाई देते हैं। कॉल्स के लिए AI नॉइस कैंसलेशन भी अच्छा काम करता है। बैटरी लाइफ ऑनेस्टली इस लैपटॉप की स्ट्रॉन्गेस्ट हाइलाइट्स में से एक है। यहाँ 70 वॉट आवर की बैटरी दी गई है। मेरे यूजेज में, जिसमें ब्राउजिंग, राइटिंग, यूट्यूब, मेल्स और थोड़ी एडिटिंग भी थी, लैपटॉप इजीली 8 to 10 आवर्स चल गया। हैवी वर्कलोड में ऑब्वियसली बैटरी जल्दी खत्म होगी, लेकिन नॉर्मल ऑफिस या कॉलेज यूज के लिए एक वर्किंग डे कंफर्टेबली कवर कर लेता है। चार्जिंग भी कन्वीनियंट है। बॉक्स में 68 वॉट का USB-C चार्जर मिलता है और अच्छी बात यह है कि प्रोप्राइटरी चार्जर कैरी करना कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास अच्छा USB-C PD चार्जर है तो उससे भी काम चल जाएगा। सॉफ्टवेयर साइड पर भी Asus ने अच्छा पैकेज दिया है। Windows 11 होम मिलता है, साथ ही Microsoft Office Home 2024 लाइफ टाइम लाइसेंस दिया गया है। ये स्टूडेंट्स और ऑफिस यूजर्स के लिए जेन्युइनली यूजफुल इंक्लूजन है। 1 साल का Microsoft 365 बेसिक सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। Asus का My Asus ऐप भी काफ़ी यूजफुल लगा। बैटरी हेल्थ सेटिंग्स, ड्राइवर अपडेट, सिस्टम डिग्नोस्टिक्स सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। हाँ, मैकेफी ट्रायल अनइंस्टॉल कर देना। लैपटॉप पहला दिन यूज करते ही मेरा स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन होता है। अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे। सवाल ये है, क्या Asus VivoBook S14 OLED खरीदना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर आप एक स्टूडेंट हो, ऑफिस प्रोफेशनल हो या ऐसा लैपटॉप चाहते हो जो डेली प्रोडक्टिविटी, एंटरटेनमेंट और मल्टीटास्किंग कंफर्टेबली हैंडल कर सके, तो ये डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। इसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स हैं लाइट वेट डिजाइन, एक्सीलेंट OLED डिस्प्ले, गुड कीबोर्ड, स्ट्रॉन्ग बैटरी लाइफ, रिलायबल एवरीडे परफॉर्मेंस। लेकिन कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी हैं। 60 हर्ट्ज डिस्प्ले 2026 में थोड़ा डेटेड फील होता है। थंडरबोल्ट और SD कार्ड स्लॉट की कमी कुछ यूजर्स को जरूर फील होगी और गेमिंग या हैवी वीडियो एडिटिंग के लिए ये लैपटॉप नहीं बना है। ओवरऑल मुझे Asus VivoBook S14 एक बैलेंस प्रोडक्टिविटी लैपटॉप लगा। अपना काम क्वाइटली और कंसिस्टेंटली करता है और ऑनेस्टली बहुत सारे यूजर्स को एग्जैक्टली इसी टाइप का लैपटॉप चाहिए होता है। ये लैपटॉप 1,40,000 के आसपास आता है। अगर आपका बजट इस रेंज में फिट बैठता है तो Asus VivoBook S14 को शॉर्टलिस्ट जरूर करना चाहिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं ट्राई करूंगा सबका रिप्लाई देने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं हूं शुभम, आप देख रहे थे टेक्लूसिव। मिलते हैं अगली वीडियो में।